दोस्तों, भारतीय पुराणों और शास्त्रों में नागों का विशेष महत्व है। इनमें सबसे महान है शेषनाग, जिन्हें अनंत शेष या अनंत देव भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेषनाग की ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको शेषनाग की अनसुनी और अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कुद्रु के हजारों नाग पुत्र थे। इन्हीं में सबसे बड़े थे शेषनाग। इनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखें। जब उनके भाई अधर्म और अत्याचार की राह पर चलने लगे तो शेषनाग ने उनसे दूरी बना ली। वे हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शेषनाग ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाल सकूं और हमेशा धर्म की रक्षा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और तभी से शेषनाग को धरती का आधार स्तंभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। उनके हिलने डुलने मात्र से ही भूकंप आते हैं, इसलिए उन्हें अनंत कहा गया है, क्योंकि उनका स्वरूप अंतहीन है। एक और रहस्य यह भी है कि स्वयं भगवान विष्णु जी भी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन विष्णु जी करते हैं और शेषनाग उनकी शक्ति व संतुलन का प्रतीक हैं। कई ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब सृष्टि का अंत होगा, महाप्रलय आएगा, तब भी शेषनाग ही रहेंगे। वे ही धरती और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को समेटकर अगली सृष्टि की नींव रखेंगे। इसीलिए उन्हें अनंत काल का रक्षक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, शेषनाग कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए हो। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।